गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निर्वात की बदलशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक और बीमा ज्ञात करेंगे। कल आपने पढ़ा था कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ से हमें K की वैल्यू कितनी मिली थी 9 गुणा 10 की पावर 9 और एक वैल्यू हमें मिली थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो K के ये दो मान हमें यहाँ से मिले थे, तो इन्हीं का यूज करके आज हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है इस K की वैल्यू से। देखिए हम लिखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसे इधर ले आएंगे और ये 9 गुणा 10 की पावर 9 इधर के बटे में चला जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 और इसका मात्रक कितना था न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये कूलाम स्क्वायर घूम के कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई का मान होता है 3.14 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये ऊपर पहुंच गया कूलाम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 4 कम 4 और 1 5 4 त्या 12 पॉइंट आ जाएगा 2 नंबर के बाद गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा कूलाम स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन आएगी एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54 का 4 हासिल 5 9 5 45 5 49 का 9 5 45 और 5 50 का 0 हासिल लगे 5 9 2 18 और 5 23 का 3 हासिल 2 9 कम 9 और 2 11 और पॉइंट कितने नंबर के बाद 2 के बाद गुणा 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 मल्टीप्लाई 100 बटे में हो जाएगा और ये 10 की पावर 9 ऊपर पहुंच गया, जो पावर प्लस में थी ऊपर लेके गए तो ये माइनस में हो गई और 2 नंबर के पहले पॉइंट था तो पॉइंट उठाया तो ऊपर 1 के बाद 2 जीरो से मल्टीप्लाई हो गई कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब हम इससे 100 को भाग देंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.00885 गुणा 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब हम ये 0.23 नंबर इधर खिंचवाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 8.85 गुणा 10 की पावर -9 और जितने इधर खिसकाया उतने नीचे 0 से भाग कर देंगे। 3 पॉइंट इधर खिसकाया तो बन के आगे कितने 0 आ जाएंगे 3 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब इसे हम लिख सकते हैं 885 गुणा 10 की पावर -9 बटे 10 की पावर 3 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10 की पावर -9 गुणा, इसे नीचे है इसे ऊपर लेके जाएंगे बटे से तो ये पावर प्लस में ऊपर जाके कैसे हो जाएगी माइनस में 10 की पावर -3 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि नीचे संख्या एक जैसी हो, जैसे यहाँ 10 है यहाँ 10 है, तो उनकी जो पावर होती है वो आपस में जुड़ जाती है। अब यहाँ देखो दोनों के साइन एक से है, माइनस माइनस, तो ये दोनों नंबर आपस में जुड़ जाएंगे। 9 3 कितना हो जाएगा -12। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10 की पावर -12
कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यही जो वैल्यू आई निकल के यही आपकी एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से इसका आपको मात्रक भी पता चल गया है। मात्रक बराबर कितना होगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। या ऐसे हम फैरेड मीटर भी बोलते हैं। क्या, फैरेड मीटर, ये इसके मात्रक होता है। अब हमें इसकी बीमा ज्ञात करनी है। बीमा कूलाम करने में आपने पढ़ा था क्या, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। हमें चाहिए एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा बराबर 1/4 एफ यहाँ गुणा में यहाँ बटे में चला जाएगा एफ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब ये जो है इतना पोर्शन 1/4, ये तो एक नंबर है, पाई की वैल्यू होती है 22.7 और ये 4, तो ये इसका तो कोई बीमा होती नहीं है। अब बीमा होती है, बीमा Q1 Q2 आगे इसकी बीमा कितना होती है 80, Q1 की भी 80 और दूसरे Q1 की भी 80। नीचे बल की बीमा कितनी होती है, F होता है बल की बीमा होती है ml t की पावर -2 और r क्या है, दूरी की बीमा कितनी होती है l, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बराबर 80 का होल स्क्वायर बटे ml t की -2 और l स्क्वायर। बराबर देखो ये हो गया 80 का होल स्क्वायर बटे हमें एल की पावर 2 ये रही और एक ये रही, तो कितना हो गया एल की पावर 3 -2। अब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे नीचे वाले को, तो इसे लिखेंगे हम बराबर 80 की पावर 2 m की पावर -1, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना तो माइनस वाली प्लस में और प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, और t की पावर कितना हो गया 2, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर -2 थी, ऊपर जाके कैसी होगी प्लस की 2। अब हम इसे लिख सकते हैं m की पावर -1 l की पावर -3 t, देखो 2t ये है और 2t ये है, तो t की पावर कितना हो जाएगा 4, t की पावर 4 और a की पावर कितना है 2, तो a की पावर कितना हो जाएगा 2। यही बीमा होती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ये ठीक है, आपको ये बताइए जैसे आवेश की बीमा 80 होती है और बल की बीमा क्या होती है ml t की पावर -2। इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि बस आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप किसी की बीमा निकाल सकते हैं। जैसे बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या होता है
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम द्रव्यमान की विमा क्या होती है, क्योंकि किलोग्राम है इसका मात्रक, और मीटर की विमा क्या होती है, मीटर की होती है एल, लंबाई। ठीक है। और बटे में क्या है, सेकंड की मात्रा होती है टाइम टी, और टी की पावर कितना है 2। और जब इस टी को तुम ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ml टी की पावर -2। इस प्रकार से आप किसी की भी विमा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे कुछ डेफिनेशन है वो भी आपको अपनी कॉपी में करनी है, और जो इम्पोर्टेंट, जिसके आगे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो आपको याद करके चलना है अभी से ही, जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और ये अपना काम करते रहिए। धन्यवाद। और कुछ समझ में ना आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं अपना, ठीक है। धन्यवाद।